नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड से यहाँ पर आप 8 पास 12 पास और अगर आपका कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जबलपुर से, इसका नोटिफिकेशन निकल के आया है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ेगा। इसका वेबसाइट है www.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पे इसमें आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, मोटर पंप अटेंडेंट, चौकीदार, पियोन, माली, आया, सफाई वाला के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी पोस्ट निकल के आया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें, इसमें आपको लेवल 7 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 28,700 से शुरू होकर 91,300 तक यहाँ पर आपका पे स्केल है। टोटल पे की बात करें, इसमें आपको टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है। अगर आप एससी है, ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट है तो भी आप यूआर के जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बीएससी एंड डिप्लोमा होना चाहिए सेंट्रल इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए बात करें, इसमें आपको लेवल 6 तक पे स्केल रखा गया है। 25,300 से शुरू होकर 80,500 तक आपका पे स्केल रखा गया है। इसमें आपको टोटल 1 वैकेंसी है जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 होना चाहिए और पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपको आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और कंप्यूटर में डिप्लोमा में आपका नॉलेज होना चाहिए और एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूसीजी और कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपका नॉलेज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो इसमें आपको लेवल 6 तक आपको पे स्केल रखा गया। इसमें टोटल आपको 5 सीट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 3 सीट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सीट। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और बीएड होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें आपको लेवल 6 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 25,300 से शुरू होकर 80,500 तक इसमें आपको पे स्केल रखा गया है। इसमें टोटल आपको 1 सीट है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कास्ट से भी है तो आप जनरल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 होना चाहिए और इसके साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। अगर है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद पाइप फिटर की बात करें, इसमें आपको लेवल 4 तक आपका पे स्केल रखा गया है। 90,500 से शुरू होकर 62,000 तक यहाँ पर आपको पे स्केल है। इसमें आपको 1 सीट है जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10+2 होना चाहिए और इसके साथ आईटीआई पाइप फिटर में आपका ट्रेड में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मोटर पंप अटेंडेंस की बात करें तो इसमें आपको लेवल 4 तक आपका पे स्केल रखा गया है जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 10+2 होना चाहिए और आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड में आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए बात करें तो इसमें आपको पे स्केल लेवल 1 तक रखा गया है। 15,500 से शुरू होकर 49,000 यहाँ पर आपका पे स्केल है और यहाँ पर आपका 1 सीट है जो सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और ये आप 8 स्टैंडर्ड पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पियोन की बात करें तो इसमें आपको लेवल 1 तक पे स्केल रखा गया है। 15,500 से शुरू होकर 49,000 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाएगा और इसमें आपको 1 सीट रिजर्व है जो सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 8 पास चाहिए। माली की बात करें तो इसमें पे लेवल आपको 1 तक मिल जाएगा। इसका भी आपका सैलरी 15,500 से शुरू होकर 49,000 तक यहाँ पर आपका सैलरी है, जिसमें आपको टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट के लिए 1। अगर आप एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 8 पास चाहिए और आया के लिए यहाँ पर 1 सीट है जो सिर्फ 8 पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 1 सीट रिजर्व है जो जनरल के लिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सफाई वाला कैंडिडेट के लिए बात करें तो इसमें अभी आपका पे स्केल सेम है। इसमें आपको 32 वैकेंसी है, जनरल के लिए 13, एसटी कैंडिडेट के लिए
11 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 8 पास होना चाहिए और अगर आप एससी कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल के माध्यम से। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका एज काउंट होगा 8 जनवरी 2023 के हिसाब से और यहाँ पर आपका जो है एज लिमिट रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 21 से 30 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको 3 ईयर का छूट मिलेगा फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का छूट मिलेगा, यानी 35 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट 33 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड अगर अप्लाई करते हो तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 ईयर तक और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट प्लस जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के एम्प्लॉयज है तो आपको 43 ईयर। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 45 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे मिल जाएगा और इसका फॉर्म फिलअप 19 दिसंबर से स्टार्ट होकर 8 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा और इसका ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा आपको www.amponline.gov.in इस वेबसाइट पे, नहीं तो सारे जानकारी आपको jabalpur.cantonment.gov.in इस वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा। इसमें आपको पोस्टल फी की बात करें तो 800 रुपया देना पड़ेगा फॉर इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपया देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए और सारे फॉर्म आपको इनकरेक्टली mponline.gov.in इस वेबसाइट पर आपको फिलअप करना पड़ेगा और सारे जानकारी आपको उसी फॉर्म फिलअप के दौरान आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स, जिसका फुल डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।